Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of clinicals of central nervous system, specifically इसकी embryology के clinicals को देख रहे हैं। इसमें से हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को पढ़ना है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर जो न्यूरल फोल्ड की क्लोयर एब्नॉर्मल हो, यानी एब्नॉर्मल क्लोयर ऑफ न्यूरल फोल्ड्स एट क्रेनियल एंड कॉर्डल न्यूरोपोर। न्यूरल ट्यूब के दो ओपनिंग होती है, क्रेनियल ओपनिंग को बोलते हैं क्रेनियल न्यूरोपोर, कॉर्डल ओपनिंग को बोलते हैं कॉर्डल न्यूरोपोर। अगर इनकी क्लोयर ना हो पाए, यानी एब्नॉर्मल क्लोयर ऑफ न्यूरल फोल्ड्स एट क्रेनियल एंड कॉर्डल न्यूरोपोर, इसको बोलते हैं हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दो तरह का हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दो तरह का, दो कैटेगरी का। अगर इसमें ये होगा जो क्रेनियल न्यूरोपोर है या क्रेनियल न्यूरोपोर, इसकी क्लोयर ये फेल हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनेंसेफली। अगर वर्टिब्रल आर्चेस या फिर न्यूरल आर्चेस इनका फ्यूजन फेल हो जाए तो उसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। मतलब अगर ये क्रेनियल कैविटी के अंदर हो तो उसको बोलते हैं एनेंसेफली, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में हो तो उसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। तो अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मैं इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, द एब्नॉर्मल क्लोयर ऑफ न्यूरल ट्यूब, एब्नॉर्मल क्लोयर ऑफ न्यूरल ट्यूब इन थर्ड एंड फोर्थ वीक। किस हफ्ते में होती है? तीसरे और चौथे हफ्ते में एब्नॉर्मल क्लोयर ऑफ न्यूरल ट्यूब्स को बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली हम ये भी कह सकते हैं एब्नॉर्मल क्लोयर ऑफ न्यूरल फोल्ड्स की क्लोयर एब्नॉर्मल होती है एट क्रेनियल एंड कॉर्डल न्यूरोपोर्स, इसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक हो गया। अगर क्रेनियल न्यूरो फोल्ड अगर फेल टू क्लोज हो गया, यानी क्रेनियल न्यूरोपोर बंद ना हो सका, तो उसको बोलते हैं एनेंसेफली। अगर स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरल आर्चेस या वर्टिब्रल आर्चेस ये फ्यूज नहीं कर सकी तो फिर स्पाइना बिफिडा होगा। तो इसकी डेफिनेशन तो आपको बता दी। यहाँ पे कौन कौन से टिश्यू अफेक्ट हो सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो सकता है, मेनिंजेस हो सकती है, न्यूरल आर्चेस अफेक्ट हो सकती है, मसल्स और स्किन भी हो सकती है। सीवियर केस में स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस और न्यूरोक्रेनियम मतलब स्कल वाल्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले नॉन क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब के। न्यूरल ट्यूब के नॉन क्लोजर का क्या कॉज होता है? कहते हैं कि मल्टीपल साइट्स इन्वॉल्व होती है न्यूरल ट्यूब को बंद करने के लिए। कहते हैं 5 क्लोजर साइट होती है जो न्यूरल ट्यूब को ब्लॉक करती है। ठीक हो गया। अब इसमें अब अगर साइट 1 में, 2 में और 4 में मसला हो जाए तो फिर इसको बोलते हैं क्रेनियोरैकिशाइसिस होगा। साइट 3 का जो फ्यूजन है रेयर होता है, जबकि साइट 1 की वजह से स्पाइना बिफिडा सिस्टिका होगा। साइट 2 की नॉन फ्यूजन की वजह से मेरोनसेफली होगा। तो 2 की वजह से मेरोनसेफली होगा, 1 की वजह से होगा स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, सॉरी सिस्टिका। सिस्टिका होगा स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, जिसमें जो न्यूरल टिश्यू एक्सपोज होगा सीएसएफ से, तो स्पाइना बिफिडा सिस्टिका होगा। अगर 4 अगर 1 to 4 का होता है, 1 to 4 तो क्रेनियोरैकिशाइसिस, अगर 2 का होता है तो मेरोसेफली। तो इसका मतलब मेरोसेफली स्पाइना बिफिडा सिस्टिका 1 2, और अगर हम 4 ऐड कर दें तो फिर क्रेनियोरैकिशाइसिस होगा, क्रेनियोरैकिशाइसिस। तो ये तो हो गया नॉन क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब यहाँ पर नजर आ रहा था आपको एक स्केच नजर आ रहा होगा न्यूरल ट्यूब। पहले हम देखेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कॉज क्या होता है। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस क्या होती है? मतलब जेनेटिक वाला न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट मिलकर काम करती है। इसके साथ यहाँ पे म्यूटेशन होती है VANGL जीन, इसमें भी हो सकता है इसकी वजह से भी। या फिर जो प्रेगनेंसी में विटामिन B12 या B9 की डेफिशिएंसी, इसकी वजह से भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। टेराटोजन कौन से? हाइपरथर्मिया, वेल्प्रोइक एसिड, हाइपर विटामिनोसिस ए, यानी रेटिनोइक एसिड, स्पेसिफिकली एक्यूटीन, इसके लेवल ज़्यादा यूज़ किया तब हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। एंटी कन्वल्सन ड्रग, जिसमें वेल्प्रोइक एसिड आता है, एंटी कन्वल्सन ड्रग हो गया वेल्प्रोइक एसिड, और इसके अलावा विटामिन का लेवल ज़्यादा हो जाना, हाइपरथर्मिया, या फिर न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंटल जेनेटिक मिलकर, जिसको बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, और VANGL जीन की म्यूटेशन, इसकी वजह से भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई होगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को समझने के लिए। ठीक हो गया। हमने कहा था जो न्यूरल ट्यूब होती है उसकी क्लोजर दो जगह पे होती है, क्रेनियली रोस्टल न्यूरोपोर या क्रेनियल न्यूरोपोर, कॉर्डली कॉर्डल न्यूरोपोर। 25D में बंद होता है जबकि 28D में बंद होता है। अब जो अगर डिफेक्टिव क्लोजर होती है रोस्टल न्यूरोपोर की, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है? इसकी वजह से ये जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट होगी, और जो इनकम्प्लीट होने के साथ साथ डी जनरेशन में देखने को मिल सकती है। इसके साथ कैलवेरी की डेवलपमेंट भी इनकम्प्लीट होगी, मतलब ब्रेन की और कैलवेरी की डेवलपमेंट दोनों की दोनों इनकम्प्लीट होगी। इसके साथ साथ फेस के स्ट्रक्चर में भी हमें अल्टरेशन देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रेन से ही न्यूरल क्रिस्टल्स आने हैं और न्यूरल क्रिस्टल से ही फेस बनना है, तो फिर फेशियल अपेयरेंस में डीजनरेशन देखने को मिल सकती है। इसका एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस देख रहे थे। तो फिर रोस्टल न्यूरोपोर का एम्ब्रियोलॉजिकल बेस क्या होगा कि अगर इनकम्प्लीट क्लोजर होता है तो फिर इसकी वजह से ब्रेन की इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि कैलवेरी की इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगी, फेशियल रीजन में अल्टरेशन देखने को मिलेगी। कॉर्डल न्यूरोपोर में अगर अगर यहाँ पर इसकी क्लोजर डिफेक्टिव होती है तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो न्यूरोलॉजिकल साइंस सिम्टम देखने को मिलती है बिलो द लीजन,
और अगर लोअर लिम्ब को अफेक्ट करें तो यहाँ पे क्लब फुट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्लब फुट प्रेजेंट कर सकता है अगर मेनिंजोमाइलोसील होता है। मेनिंजोमाइलोसील का मतलब मेनिंजेस और न्यूरल टिश्यू दोनों के दोनों डिफेक्ट से बाहर प्रोट्रूड करे तो उसको बोलते हैं मेनिंजोमाइलोसील। जैसे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मेनिंजोमाइलोसील, इसमें आपको मेनिंजीज के साथ मेनिंजीज और न्यूरल टिश्यू दोनों देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से हाइड्रोसेफलस हो जाएगा, मतलब सीएसएफ का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा तीसरा ये है कि अगर वर्टिब्रल आर्चेस अनफ्यूज होती है तो फिर स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा भी देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ जो डिफेक्ट होगा वो स्किन से कवर होगा और हेयर्स होगी लंबोसेक्युलर रीजन के अंदर। दोबारा से मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस है। एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे हमने कहा था कि रोस्ट्रल न्यूरोपोर या फिर कॉर्डल न्यूरोपोर, इनकी क्लोयर ये फेल होगी। अगर रोस्ट्रल न्यूरोपोर की क्लोयर फेल होती है तब हमें ब्रेन की डेवलपमेंट इनकम्प्लीट देखने को मिलती है, हमें कैलिबेरिया की डेवलपमेंट इनकम्प्लीट देखने को मिलती है, हमें जो फेशियल रीजन है इस पर अल्टरेशन देखने को मिलती है, क्योंकि न्यूरल क्रस्ट सेल्स इसी एरिया से राइज करते हैं। अगर कॉर्डल न्यूरोपोर में मसला है तो फिर कॉर्डल न्यूरोपोर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिल सकता है बिलो द लीनियर, इसकी वजह से हम कह सकते हैं क्लब फीट होगा। इसके साथ साथ मेनिंजोमाइलोसिल, इसकी वजह से हाइड्रोसेफलस होगा। वर्टिब्रल आर्चेस अनफ्यूज होगी, इसकी वजह से स्पाइना बिफिडा उल्टा होगा। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कहते हैं कि फोलेट की सप्लीमेंटेशन दे दे, तमाम चाइल्ड बेरिंग वूमन में स्पेसिफिकली 400 माइक्रोग्राम की एडमिनिस्ट्रेशन करे पर डे में, तब ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डिटेल से देख लेते हैं। हमने कहा था कि 5 साइट होती है जो न्यूरल ट्यूब को बंद कर देती है, जिसकी मोस्ट कॉर्डल रीजन होता है न्यूरल ट्यूब का, उसका फिफ्थ क्लोयर साइट होती है। फिफ्थ क्लोयर साइट स्पेसिफिकली L2 से लेकर S2 सेगमेंट हो गया, और जो S2 सेगमेंट से नीचे वाला एरिया होगा वो सेकेंडरी न्यूरोलेशन से क्लोज होगा, मतलब L2 से लेकर S2 वाला एरिया फिफ्थ क्लोयर साइड से बंद होगा। और हमने कहा था कि जो 1 वाली साइड पर हो जाता है उसको बोलते हैं क्रेनियो रैकिश सॉरी स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे तो फिर टाइप 1 बोल लेते हैं। दूसरा था मेरोनसेफली था, मेरोनसेफली, और तीसरा था क्रेनियो रैकिशाइसिस, मेरोनसेफली, स्पाइना बिफिडा सिस्टिका एंड क्रेनियो रैकिशाइसिस। सबसे पहला जो डिफेक्ट पढ़ रहे हैं वो है स्पाइना बिफिडा एनएनसेफली को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्पाइना बिफिडा पढ़े। स्पाइना बिफिडा का मतलब ऐसा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो स्पाइनल रीजन को अफेक्ट करेगा, यहाँ पे नॉन फ्यूजन या फिर एब्नॉर्मल फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल आर्चेस या फिर न्यूरल आर्चेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डिफेक्ट देखने को मिलेगा। वो डिफेक्ट अंडरलाइन टिश्यू को अफेक्ट कर भी सकते हैं या भी नहीं भी कर सकता। अगर वो अंडरलाइन टिश्यू को अफेक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, अगर अफेक्ट नहीं करेगा उसको बोलेंगे स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका 3 में डिवाइड होता है, मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील और माइलोशाइसिस, जिसको बोलते हैं रैकिशाइसिस। माइलोशाइसिस, मेनिंजोमाइलोसील और मेनिंजोसील, ये स्पाइना बिफिडा सिस्टिका की टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया। अब हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा। स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा का मतलब न्यूरल आर्चेस या वर्टिब्रल आर्चेस का फ्यूजन फेल हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो अंडरलाइन न्यूरल टिश्यू है वो डीजनरेट नहीं होगा, लंबोसेक्युलर एरिया में होगा। L5S1 में फीचर्स क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलेगा, बोनी डिफेक्ट होगा, लेकिन वो बोनी डिफेक्ट स्किन से या फिर हेयर से देखने को मिलेगा। और बोनी डिफेक्ट किसी न्यूरल टिश्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। स्मॉल डिंपल देखने को मिलेगा जहाँ पे टेफ्ट होगा। इसके साथ जो डर्मिस होगी वहाँ पे लिपिड की एक्युमुलेशन होगी, इसको बोलेंगे लाइपोमा, डर्मल साइनस या फिर दूसरे बायोमार्कर होंगे। मतलब स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा सेफ है। अब ये है स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका में ये होता है कि यहाँ पे सिस्ट लाइक प्रोट्रूजन होती है स्पाइनल कॉर्ड की। पहले आपको मैं स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा दिखा देता हूँ। ये है स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा। स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा में यहाँ पे न्यूरल आर्चेस फ्यूज नहीं करी, तो आपको नजर आ रहा होगा ये न्यूरल आर्चेस फ्यूज नहीं की, लेकिन यहाँ पर जो डिफेक्ट है वो सिर्फ स्किन से कवर है। डिफेक्ट वो सिर्फ स्किन से कवर है, और यहाँ पर जो न्यूरल टिश्यू है वो सेफ है, तो इसको बोलेंगे स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पर जो स्पाइना बिफिडा है तमाम के लिए वर्ड यूज़ होगा। ये स्पाइना बिफिडा का मतलब होता है बोनी आर्चेस होती है, न्यूरल आर्चेस होती है, वो फ्यूज नहीं कर सकी स्पाइनल कॉर्ड के पीछे। अगर बोनी डिफेक्ट अगर स्किन से कवर होगा तो उसको बोलेंगे स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा। क्या बोलेंगे? स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा। स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा को पढ़ चुके हैं। अगर बोनी डिफेक्ट, अगर सिस्ट लाइक प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलती है किसकी? न्यूरल टिश्यू की और मेनिंजेस की, तो उसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। क्या बोलते हैं? स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो बी वाली डायग्राम इसमें आपको नजर आ रहा होगा मेनिंजोसील। मेनिंजोसील, मेनिंजोसील का मतलब मेनिंजेस की प्रोलिफरेशन, मतलब जो सिस्ट लाइक सैक होगा उस सैक के अंदर सिर्फ मेनिंजेस प्रोट्रूड करेगी, न्यूरल टिश्यू प्रोट्रूड नहीं करेगा। तो इसका मतलब सिस्ट लाइक प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजोसील। लेकिन अगर मेनिंजेस के साथ न्यूरल टिश्यू भी करे तो उसको बोलते हैं मेनिंजोमाइलोसील। क्या बोलते हैं? मेनिंजोमाइलोसील। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील। अब रैकिशाइसिस का क्या मतलब होता है? रैकिशाइसिस का, रैकिशाइसिस ऐसा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कहते हैं जहाँ पे न्यूरल ट्यूब के क्लोजर फेल होगा, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा, और यहाँ पे जो न्यूरल टिश्यू होगा वो एक्सपोज हो जाएगा सीएसएफ से, जिसकी वजह से इसकी नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली ये न्यूरल टिश्यू बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर देगा, प्रोट्रूड करेगा तो उसके नेक्रोसिस होने के चांसेस हो गए। रैकिशाइसिस ब्रेन में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है। ठीक हो गया। जो ज़्यादातर डिफेक्ट होते हैं वो लंबोसेक्रल एरिया में होते हैं और उनको प्रिवेंट करने के लिए हम फोलेट को यूज़ करते हैं। तो ये रैकिशाइसिस का आपको मैंने बता दिया।
अब हम यहाँ से देख लेते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका को। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का मतलब होता है सिस्ट लाइक प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन मेनिंजेस थ्रू द डिफेक्ट इन वर्टिब्रल आर्चेस एंड द स्किन। इसको मेनिंजियल सिस्ट बोलते हैं। एसोसिएशन या फिर टाइप्स क्या होते हैं, मेनिंजियोसील, मेनिंजियोमाइलोसील और माइलोशाइसिस भी बोलते हैं। फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, डर्माटोमल लॉस देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट, ठीक हो गया, और इसके साथ पेन देखने को मिलेगा और मस्कुलर मसल पैरालिसिस देखने को मिलेगी। स्फिंक्टर की पैरालिसिस देखने को मिलेगी। स्फिंक्टर की पैरालिसिस लंबोसैक्रल एरिया में होगी, जिसकी वजह से सैडल ब्लॉक एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा, मतलब नीचे वाला एरिया में एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। और आगे चलते हैं, माइलोशाइसिस और रैकीशाइसिस को पढ़ लेते हैं। माइलोशाइसिस और रैकीशाइसिस क्या होता है, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा की सबसे सीवियर फॉर्म होती है, यही होती है। इसमें न्यूरल ट्यूब फेल टू फ्यूज करेगी, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड होगा वो इफेक्टेड एरिया में ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया, ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से डायग्नोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, परमानेंट पैरालिसिस एंड वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब, रैकीशाइसिस। तो ये तो हो गया रैकीशाइसिस का। मेनिंजियोमाइलोसिल को देख लेते हैं। मेनिंजियोमाइलोसिल का मतलब सिस्ट लाइक हर्निएशन या फिर प्रोट्रूजन होती है मेनिंजेस के न्यूरल टिश्यू की भी देखने को मिलेगी। एनाटॉमिकल साइड लंबोसैक्रल एरिया होगा। फीचर्स क्या होंगे, हाइड्रोसेफलस होंगे। हाइड्रोसेफलस प्रेजेंट करेगा आर्नोल्ड कैली मालफॉर्मेशन। आर्नोल्ड कैली मालफॉर्मेशन का मतलब सेरिबेलम का टॉन्सिल और जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसकी हर्निएशन हो जाए पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के फोरामिन मैग्नम के अंदर, ठीक हो गया, यानी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से होता हुआ फोरामिन मैग्नम के जरिए स्पाइनल कैनाल के अंदर हर्निएट कर जाए। कौन, टॉन्सिल ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, तो उसको बोलते हैं आर्नोल्ड कैली मालफॉर्मेशन। और जो आर्नोल्ड कैली मालफॉर्मेशन ये रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इसकी ओपनिंग को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से सीएसएफ का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। हम कहते हैं हर्निएशन क्यों होती है, अब हर्निएशन होने के चांसेस बता रहा है वो कि अगर न्यूरल आर्चेस एब्नॉर्मल होती है, तो एब्नॉर्मल होगी तो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से टीथर होता है। अगर वर्टिब्रल कॉलम की लेंथनिंग होती है तब स्पाइनल कॉर्ड लेंथन, यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, सेरिबेलम को अपने साथ खींच लाएगा, ठीक हो गया। जब सीएसएफ को खींच लाएगा तो फिर सीएसएफ का ब्लॉकेज हमें देखने को मिलेगा, हाइड्रोसेफलस देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट से, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ठीक हो गया। अब एसोसिएशन, इसका एसोसिएशन होता है कैलवेरिया क्रेनियो लेक्यूनिया के साथ, ठीक है, यानी जिसमें जो कैलवेरिया होगा, ठीक हो गया, वहाँ पे अनओसिफाइड एरिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब डिप्रेस अनओसिफाइड एरिया ऑन इनर सरफेस ऑफ फ्लैट बोन ऑफ कैलवेरिया, तो उसको बोलती है क्रेनियो लेक्यूनिया, कैलवेरिया क्रेनियो लेक्यूनिया। तो ये तो हो गया मेनिंजियोमाइलोसिल, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और इसका बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।